इनोवेशन इन सोलर पंपिंग। हाँ जी दोस्तों, सोलर पंप में भी एक इनोवेशन हो चुका है हमारे किसान भाइयों के लिए और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो गई है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम जानेंगे कि सोलर पंपिंग में क्या इनोवेशन हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं संयम इंदु रखिया, अ जर्मन सर्टिफाइड सोलर एनर्जी एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी इस YouTube चैनल पे सिर्फ और सिर्फ सोलर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि रेगुलर अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो दोस्तों आज फाइनल एपिसोड में हम वेलकम करने जा रहे हैं प्रतीक सिंघल जी का, जो कि IIT खड़गपुर के एल्यूमिनी हैं एंड 10 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हमारे किसान भाइयों के लिए एक नया रिवॉल्यूशन भी लेके आए हैं। लगभग 25,000 किसान भाइयों तक वो अपनी ये सर्विसेज पहुंचा चुके हैं। तो आइए दोस्तों मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर प्रतीक सिंघल जी का। तो दोस्तों आइए मिलते हैं IIT खड़गपुर के पास आउट एंड इकोजेन के ओनर, जो कि 10 साल से ये अपनी कंपनी इकोजेन पुणे बेस्ड कंपनी है रन कर रहे हैं। तो आइए एक्सपर्ट से ही जानते हैं कि ये पंप कंट्रोलर काम कैसे करता है एंड उनके पंप कंट्रोलर में ऐसी क्या फैसिलिटीज हैं, ऐसे क्या फीचर्स हैं, तो उनके पंप कंट्रोलर में ऐसे क्या एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स हैं। तो प्रतीक जी आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि संयम आप कह रहे थे कि हमारे कंट्रोलर्स में क्या ऐसा खास है, तो हम लोग हमेशा कंट्रोलर्स में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ उसमें एड ऑन फीचर्स दे सके ताकि फार्मर्स को उसका ऑपरेशन काफ़ी ईजिली हो सके। तो हम लोगों ने एक ऐप बनाई है जिसके थ्रू फार्मर्स इस कंट्रोलर्स को ऑपरेट कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू उनका ऑन ऑफ हो सकता है। दूसरा, उस ऐप के थ्रू अगर फार्मर्स कंट्रोलर के बगल में जाएगा तो उसमें अभी वाले जो कंट्रोलर्स हैं उसमें ब्लूटूथ का फीचर है, जिसके थ्रू सारा डेटा उसके ऐप में आ सकता है। और जब वो डेटा हमारे सर्वर पे भेजेगा तो हम लोग उसको एक एनालिसिस करके रिपोर्ट दे सकते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है। क्योंकि देखिए क्या है कि अगर हम खाली डेटा भेजेंगे करंट, वोल्टेज, वो फार्मर को कोई सेंस मेक करता नहीं है। तो हम उसको लेमन टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बताते हुए कि आपका मोटर इतना पानी दिया है, अभी मोटर आपका इतने बार गर्म हुआ, अभी मोटर सही चल रहा है, आप उसकी इस तरह से केयर करिए, अगर उसमें कोई मिट्टी-विट्टी है तो उसको ठीक कर दीजिए। इस तरीके का हम इंटरैक्टिव सेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस ऐप के थ्रू, ताकि वो कंट्रोलर के साथ इंटरैक्ट कर सके और इस चीज़ को फ़ायदा ले सके। फ्यूचर में हमारी कंपनी का ये भी है कि हम वर्क कर रहे हैं कि ये चीज़ हम क्या बियॉन्ड सोलर पंप भी फार्मर को प्रोवाइड कर सकें क्या एज़ अ सर्विस, ताकि वो हमारे इस कंट्रोलर को नॉर्मल इलेक्ट्रिक पंप में लगा लें और वो ये सब सर्विसेज का बेनिफिट ले सकें। ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, अगले साल से हम लोग उसको इलेक्ट्रिक पंप्स में भी हम लोग लॉन्च करेंगे। बट अभी हमने ये 26,000 सिस्टम्स लगा चुके हैं सोलर पंप्स में, जहाँ किसान भाई हम लोग इसके कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 26,000 किसान भाइयों को आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं। जी, जी, जी। बहुत अच्छा सर, बहुत ही अच्छा काम आपकी कंपनी इकोजेन कर रही है, जो कि एक नया रिवॉल्यूशन लेके आई है सोलर इंडस्ट्री में, स्पेशली फॉर द फार्मर्स। आपका जो एक और प्रोडक्ट जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, जो आपका सोलर कोल्ड स्टोरेज है, वो तो बहुत ही एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है कि आप जो किसान भाइयों का जो भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उनका जो मटेरियल वेजिटेबल्स उनकी खराब हो जाती थी, अब वो खराब नहीं होगी। और साथ ही साथ हमें आपने जो पंपिंग सिस्टम में जो आप बता रहे हो कि आपको अब खेती कैसे करनी है, आपको पानी प्रॉपर पानी आप दें, तो आप यहाँ पे जो आप मैंने जो ऑब्जर्व किया, आप उनको किसानी में भी हेल्प कर रहे हैं। आप उनका जो प्रोडक्ट उनका प्रोड्यूस हो रहा है वो खराब ना हो, वो भी आप हेल्प कर रहे हैं, और उनको मार्केट तक कैसे प्रोडक्ट लेके जाना है उसके लिए भी आप उनको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और मार्केट से भी आप उनको कनेक्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक आपने किसान भाइयों के लिए बहुत एक बड़ा रिवॉल्यूशन आप लेके आए हैं। 25,000 किसान भाइयों को ऑलरेडी आप अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। तो जी। सर मैं एक सवाल जानना चाहूंगा कि जनरली जो मार्केट में जो हमारे किसान भाई हैं, वो सबसे ज्यादा डरते हैं कि जो हमारा पंपिंग सिस्टम है सोलर से बनती है डीसी, एंड जो पंप कंट्रोलर जो पंप भी हम यूज करते हैं वो डीसी पंप होता है। लेकिन किसान भाई इसलिए डरते हैं, वो बोलते हैं यार एसी पंप तो हम लोकली रिपेयर करा लेंगे, क्या ये डीसी पंप को हमें रिपेयर कराने में बहुत डरता है एक किसान भाई। तो आपके पंप में और जो आपका पंप यूज कर रहे हैं, डीसी पंप यूज कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या खास बात है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं सर। संयम, तो ये आपका काफ़ी लॉजिकल सवाल है कि क्या बोलते हैं, जो डीसी पंप है उसमें एक थोड़ा-सा नोशन है कि डीसी, वैसे देखिए पंप तो सेम ही होता है, मोटर्स की बात करते हैं। डीसी मोटर्स जो है उसमें रिपेयरिंग का जो है, पहले जो होता था कि डीसी मोटर्स को पूरा ही चेंज करना पड़ जाता था, जी। क्योंकि वो सील डिज़ाइन में होता था। लेकिन अभी के जो डीसी मोटर्स आ गए हैं, ना केवल हम, काफ़ी कंपनीज़ इसमें काम कर रही हैं, जिसमें जो डीसी मोटर्स होते हैं वो रिवाइंडेबल होते हैं।
तो इससे ये एडवांटेज हो गया है कि अगर आप क्या बोलते अगर आपके उसमें कुछ खराब होता है, अगर आपका वाइंडिंग जल जाता है, तो आपको पूरा मोटर चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सिमिलरली जैसे आप एसी मोटर्स को रिवाइंड करते हैं, इसी तरह से आप इसको भी रिवाइंड कर सकते हैं अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे, और आपको वापस उसको यूज करने की क्षमता रखता है। ओके। तो ये सवाल का जवाब मैं यही कहूंगा कि टेक्नोलॉजी काफी इवॉल्व कर चुकी है। पहले जब नॉन रिवाइंडेबल आते थे तो ये एक इशू था, बट अभी रिवाइंडेबल डीसी मोटर्स जो मार्केट में पॉपुलर हो गई हैं, तो सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से किसान को कभी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसकी एफिशिएंसी बेटर होती है, तो उसी सोलर पैनल से आप कम से कम नहीं तो 15-20% एक्स्ट्रा पानी मिल सकता है आपको। तो जब आपको 15-20% एक्स्ट्रा पानी मिल रहा है और आपको सर्विस भी सेम मिल रही है, तो डीसी से एज सच किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर्स भी काफी अच्छे ऑपरेट हो रहे हैं अभी, और वहीं के वहीं सुधार के उसको क्या बोलते हैं वापस बोर पे लगा दिया जाता है। तो ये रिवाइंडेबल क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि उनके डाउट्स आएंगे कि सर ये रिवाइंडेबल क्या होता है। रिवाइंडेबल कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी वाइंडिंग होती है, आप मोटर में जो है कॉपर की वाइंडिंग होती है, ओके। जो आपके स्टेटस में वाइंडिंग होती है, जब आपका क्या बोलते हैं मोटर चल रहा होता है, तो किसान भाइयों को होता है ना कि मेरा वाइंडिंग जल गया, मेरा वाइंडिंग। मोटर जल गया। मोटर तो जल जो गया। मोटर जलता है, तो मोटर पूरा ऐसे मोटर में आग लग जाती है ऐसा नहीं है, मोटर क्या वाइंडिंग जलता है। तो वो जो वाइंडिंग जलता है, तो किसान भाई नियरेस्ट सर्विस सेंटर में जाते हैं और वहां पे जाके क्या बोलते हैं उसको सुधरवाते हैं। तो वहां का जो सर्विस सेंटर का जो बंदा रहता है वो नया वाइंडिंग लगा देता है और मोटर फिर चालू हो जाता है। तो वही चीज अब मैं कह रहा हूँ डीसी में भी पॉसिबल है। क्योंकि तो डीसी में पहले तो वाइंडिंग आपकी अगर जल गई तो आपको नई की नई फिर से दूसरी मोटर लेनी पड़ती थी। जी, जी। क्योंकि क्या होता था कि वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग्स और अलग वाइंडिंग जो रहती थी, वो स्पेशल स्पेशल तरीके से ही की जा सकती थी। अभी ये इतना फ्लेक्सिबल हो गया है कि वहाँ के लोकल लोग को भी ट्रेन किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो ये ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, काफ़ी तारीफ़ काबिल है संयम, जो आप सोलर रूफटॉप में आप लोगों ने इतने लोगों को ट्रेन किया, इतने लोगों को अभी नॉलेज हो गया है, तो आज वो अपना कुछ बिज़नेस भी चालू कर चुके हैं। मैं आपको बल्कि सजेशन देना चाहूँगा कि आप सोलर वाटर पंपिंग में भी ये ट्रेनिंग सेशंस करवाइए, क्योंकि ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको कहा कि कंट्रोलर्स में आप काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं ट्रेनिंग के थ्रू वहीं के वहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो सर बहुत ही आपका स्पेशली डिजाइन है, आपका ऑटोमेटेड है कि एक एसएमएस भेजें तो आपकी मोटर चालू हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो पूरा आपने एक ऑटोमेशन करके रखा हुआ है। एक किसान भाइयों के लिए यूजर फ्रेंडली किया हुआ है कि हर किसान के पास आज मोबाइल फोन है, वो एक मोबाइल से अपना एसएमएस भेजेगा तो उसकी मोटर बंद चालू हो सकती है, उसको दूर अपनी फील्ड पे नहीं जाना पड़ेगा। और अगर इंटरनेट भी उसके पास अवेलेबल नहीं है तब भी डरने की कोई बात नहीं है, आपका सिस्टम में तब भी वो पूरा स्टोर रहेगा। तो शायद सर ये क्लाउड बेस्ड होगा, पूरा क्लाउड पे स्टोर रहता होगा। जी। नहीं, हम लोगों ने उसमें लोकल एसडी कार्ड दिया हुआ है, ओके। उसमें वो स्टोर होता है, और अगर इंटरनेट है तो क्लाउड में भी स्टोर होता है, और ओके। अगर इंटरनेट नहीं है तो कंट्रोलर में 5 साल तक का डेटा स्टोर रहता है। तो अगर ओके। आप कभी भी जाएँगे तो उस डेटा को आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं, और अगर मोबाइल में फिर इंटरनेट है तो आप मेरे क्लाउड में वापस भेज सकते हैं। ओके। सर मेरे जनरली मैंने पैन इंडिया में टिल डेट 250 से ज्यादा सोलर एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट किए हैं। तो क्या वो एग्जिस्टिंग, वो मगर सब लोग रूफटॉप पे काम कर रहे हैं, तो क्या जी। आपके पास कुछ बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्लान उनके लिए भी है, ताकि जो आपका मिशन है किसान भाइयों के लिए, तो वो भी आपके इसमें सपोर्ट कर पाए और एज एन एंटरप्रेन्योर वो इसमें सोलर पंपिंग में भी एंटर कर पाए। तो क्या आपके पास कुछ ऐसा बिजनेस प्लान उनके लिए भी है? हम लोग मैं हमेशा एक फर्म बिलीवर हूँ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स का, वीएलई मॉडल कहते हैं, काफी पॉपुलर हुआ है दूसरे फार्मर इक्विपमेंट्स में भी। जैसे अगर आप हार्वेस्टर्स की बात करेंगे तो वीएलई मॉडल के थ्रू ही हार्वेस्टर पॉपुलर हो पाया था। जी जी। कि वहां पे मैं चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें। अगर इतने सारे सोलर पंप्स लग रहे हैं, राइट, तो सोलर पंप देखिए, आप देखिए कहीं ना कहीं मैकेनिकल पार्ट है, तो जी उसमें सर्विस की कॉल्स तो आएंगे ही। जी। अगर हर बंदा अपने आसपास के एरिया का सर्विस का एक सेंटर बना ले, जहाँ पे वो खुद ही क्या बोलते हैं उस चीज को, जैसा मैंने कहा कि सारी चीजें आजकल रिपेयरेबल हो गई हैं, हम्म। क्योंकि हर चीज इंडिया में बनती है। हम्म। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बाहर से कुछ चीज इंपोर्ट करके ला रहे हैं, एक एक चीज आपकी पीसीबी भी मेक इन इंडिया है, राइट। हम्म। तो हर एक कंपोनेंट आपको आज के डेट में हमारे पास अवेलेबल है। तो वो कंपोनेंट्स को अगर रिपेयर करना सीख जाएं, अगर कंपोनेंट समझ जाएं कि कंट्रोलर कैसे रिपेयर होता है, मोटर कैसे रिपेयर होता है, और अपने ही क्षेत्र के किसी रेडियस में 100 किलोमीटर रेडियस में वो एक सर्विस फैसिलिटी चालू कर लें, जिसमें वो कंपनीज के साथ जुड़ जाएं, बोले कि कोई भी किसी का भी लगा हुआ है हम सर्विस दे देंगे, और पर ओके। सर्विस टिकट बेसिस पे उनका रेवेन्यू अर्न होना चालू हो जाए, तो ये एक मॉडल पे काम कर सकते हैं। मतलब दूसरा पहले है, नॉलेज रहे, नॉलेज रह के वो सारा सर्विस का काम कर सकते हैं। राइट, ऑल तो अगर राइट। ट्रेनिंग सेशन, जो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रेनिंग सेशन जो आज सोलर रूफटॉप पे कर रहे हैं, अगर आप ट्रेनिंग सेशंस रिगार्डिंग मोटर्स, ट्रेनिंग सेशंस रिगार्डिंग कंट्रोलर्स, ये सब चालू कर देंगे,
तो ये लोग अपने आप सभी कंट्रोलर्स और मोटर्स की, मेरे कंपनी की नहीं बात कर रहा हूँ, उस रीजन के लिए वो एक सर्विस दे सकते हैं अपने किसान भाइयों को, राइट। ओके और अगर वो रूफटॉप कर ही रहे हैं तो जिस दिन सर्विस टिकट आया उस दिन वो उसको सॉल्व कर लिए, बाकी अपना रूफटॉप भी करते रहे, तो ओके एक नाइस एडिशनल रेवेन्यू की तरह वो देख सकते हैं। ओके दूसरा, सोलर कोल्ड स्टोरेज में भी मैं कहना चाहूंगा कि कोल्ड स्टोरेज में भी वो काफी कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसान भाइयों को अपने एरिया के उनके कमोडिटीज को समझें, कैसे स्टोर कर सकें, उनको गाइड करें, और जो लीजिंग मॉडल है उसमें आप उस कोल्ड स्टोरेज को खरीद लें एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको लोन मिल जाएगा, आपको हो जाएगा, और आप उसको एज ए लीज चलाएं वहां पे, ताकि पर केजी बेसिस आप उनसे चार्जेस लें, तो भी एक अच्छा बिजनेस मॉडल हो सकता है। कि जैसे आपने कहीं पे कोई सीताफल उगा रहा है, कोई पोमोग्रेनेट उगा रहा है, वहां पे आपने कूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की, बोला मैं 2 रुपए पर केजी फ्री कूलिंग का चार्ज करूंगा, तो इस तरीके से भी बिजनेस मॉडल लोग सोच सकते हैं। ओके तो मतलब वो पंपिंग में भी आपके साथ जुड़ सकते हैं एंड कोल्ड स्टोरेज में भी आपके साथ जुड़ सकते हैं एंड वो आपके साथ मिलके इकोजेन के साथ मिलके एक बहुत अच्छा साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। क्यों रूफटॉप में आप काम कर ही रहे हैं लेकिन आप इसमें भी मिलके एक आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच जी, सर। अपना इंडिपेंडेंट होके काम कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जी, ओके थैंक यू प्रतीक जी, आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पे आए और आपने इतने सारे एपिसोड्स में इतना सारा अपना नॉलेज शेयर किया। एक आईआईटियंस की बात ही कुछ अलग होती है, आपने इतना अच्छा स्टार्टअप किया है, 10 साल हो चुके हैं आपकी कंपनी को। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा सर कि आप लोग इस इंडस्ट्री में एक नया रिवॉल्यूशन लेके आए हैं एंड आप जो काम कर रहे हैं हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरली लोग बाग सोचते नहीं है कि हमें अपने किसान भाइयों के लिए भी कुछ करना है। तो आप लोगों ने जो सोचा पूरा आप फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम करें। 25,000 किसानों तक आप पहुंच चुके हैं, मैं चाहूंगा कि आप 1 लाख किसानों तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू सो मच सर थैंक फॉर यू, कमिंग टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू संयम।